नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। वैज्ञानिकों तक खबर पहुंची कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई बल्कि खुद प्रकट हुई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान चमत्कारों में विश्वास नहीं करता और इसी बात को साबित करने के लिए वे इस मंदिर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस मूर्ति की जांच की तो सभी के होश उड़ गए। ऐसी मूर्ति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मनुष्य के लिए ऐसी मूर्ति बनाना असंभव है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक अग्नि कुंड है जो लगभग 500 साल से जल रहा है और इस अग्नि कुंड की आग किसी माचिस से नहीं बल्कि एक संत ने अपने मंत्रों की शक्ति से जलाई थी। वैज्ञानिकों ने कई बार इस मंदिर पर शोध किया, लेकिन वे भी आज तक इस मंदिर के रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। उन्होंने अपनी अत्याधुनिक मशीनों से कई बार इस मूर्ति की जांच की और नतीजा यह हुआ कि वे हार मानकर इस मंदिर को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आखिर कहाँ है यह मंदिर, कौन है वो संत और क्या है इस मूर्ति और उस अग्निकुंड का रहस्य? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। श्री धाम वृंदावन धाम में श्री राधा रमन का मंदिर मौजूद है। श्री राधा रमन मंदिर श्री गौरी वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमन मंदिर भारत के वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें राधा रमन के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद जी मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और राधा गोकुल नंदन मंदिर के साथ साथ वृंदावन के 7 सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर में देवी राधा के साथ कृष्ण के मूल शालिग्राम देवता है। मुगल शासन के दौरान वृंदावन के कई मंदिरों को तोड़ दिया गया था, इसीलिए यहाँ के पुजारियों ने इन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। लेकिन श्री राधा रमन जी ने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। श्री राधा रमन जी उन वास्तविक देवताओं में से हैं जो आज भी वृंदावन में स्थापित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राधा रमन जी की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई बल्कि यहीं प्रकट हुई थी। उनके प्रकट होने की घटना भी बड़ी रहस्यमयी है। श्री राधा रमन 1532 से वृंदावन में रह रहे हैं। मंदिर के दर्शन के निकट श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल एवं गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि मंदिर है। एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते समय जब उन्होंने अंजलि में जल ग्रहण किया तो गोपाल भट्ट स्वामी जी की अंजलि में एक अद्भुत शालिग्राम शिला आ गई। जब पुनः अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल भरा तो दूसरा शालिग्राम आ गया। इस प्रकार उन्हें कुल 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम पहुँचे और यमुना के किनारे केसी घाट के पास भजन कुटी बनाकर भक्ति भाव से शिलाओं की पूजा करने लगे। एक बार एक सेठ जी वृंदावन आए। वह वृंदावन की सभी मूर्तियों को कपड़े और गहने बांट रहे थे। इसी क्रम में वे श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास भी पहुँचे। उन्होंने उन्हें गहने भी दिए, लेकिन गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा कि मेरा गोपाल तो बहुत छोटा शालिग्राम है, मैं उन्हें गहने और कपड़े कैसे पहनाऊं? यह कहकर बहुत उदास हो गए। फिर रात्रि में श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी सोचने लगे कि यदि मेरी मूर्ति की भी अन्य देवी देवताओं की तरह हाथ की स्थिति होती तो मैं उन्हें अनेक प्रकार से सजाकर, नाना प्रकार के वस्त्र पहनाकर इन झूलों पर झुलाता। ऐसा करते करते श्री गोस्वामी जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्रामों में से मुख्य एक मूर्ति में तब्दील हो गया था। यह घटना 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की है। श्री राधा रमन गोस्वामी की कुटिया के पास एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे।
यह वही स्थान है जहाँ लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट स्वामी को के बुलाने पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो श्री राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा। वे राधा के रमन थे। इस प्रकार गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रखा। श्री राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे कृष्ण के अन्य देवताओं की तरह बांसुरी नहीं रखते। इसका कारण गोस्वामी ने बताया कि देवता बहुत छोटे और हल्के हैं और किसी भी सतह पर नहीं टिकते हैं। यदि वे बांसुरी को अपने कोमल हाथों में रखते हैं या बांसुरी को अपने हाथों के बीच से निकालते हैं तो उनके कोमल हाथों में खरोंच आ सकती है और वह गिर सकता है। इसीलिए बंसी को देवता के पास रखा जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। दोस्तों, राधा रमन मंदिर में एक ऐसी रसोई है जहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में किसी मंदिर के रसोई घर में नहीं होता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के किचन में करीब 500 साल से लगातार अग्नि जल रही है। यह अग्नि किसी माचिस से नहीं बल्कि स्वयं गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से प्रज्वलित की थी। सैकड़ों साल बीत गए लेकिन यह आग आज तक नहीं बुझी। इस अग्नि पर पूरे मंदिर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद की तैयारी में माचिस या अन्य ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राधा रमन की मूर्ति सच में अपने आप प्रकट हुई है। इस पर सबूत मांगने के लिए कई बार वैज्ञानिक भी यहाँ आ चुके। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि इस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति पर छेनी, हथौड़े या किसी अन्य औजार से कट का निशान हो। उन्होंने अपनी मशीनों से इस मूर्ति की बारीकी से जांच की और नतीजा यह निकला कि कोई निशान नहीं है। वैज्ञानिक ने इसके रहस्य को सुलझाने की कई बार कोशिश की लेकिन वे असफल रहे और फिर कभी इस मंदिर की तरफ नहीं मुड़े। दोस्तों, अगर आप कभी भी वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी का मंदिर जाना ना भूलें। यह मंदिर वृंदावन की सबसे रहस्यमयी जगह निधिवन के पास मौजूद है। आज भी चैतन्य महाप्रभु की कुपीन, लकड़ी का आसन और दुपट्टा अच्छी तरह से संरक्षित है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, प्यार बांटिए। जय श्री राम।